जीवन की भागदौड़ में हमेशा हम दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। परंतु अगर हमें सच में एक संतुलित और सफल जीवन जीना है तो हमें खुद पर ध्यान देना सीखना होगा। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझना। आइए जानते हैं खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार, यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्म साक्षात्कार से हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। जी हाँ, ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। रोजाना अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी आत्म साक्षात्कार का एक अच्छा तरीका है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, ये दूसरा कदम है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है कि हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। पर्याप्त नींद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद से हमारा शरीर और मन दोनों ही तरोताजा होते हैं। खुद पर ध्यान देने के लिए हमें अपने समय का सही तरीके से प्रबंध करना सीखना अवश्य होगा। जी हाँ, ये तीसरा कदम है। समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। अपने कामों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें और उसी के अनुसार काम करें। काम के साथ साथ आराम का समय भी निकालें ताकि आप खुद को डेली तरोताजा महसूस कर सके। जी हाँ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी भावनाओं को समझ सके। ये चौथा कदम है। जी हाँ, मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जी हाँ, खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करें। ये पांचवा कदम है। इसका मतलब है कि हम अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। नई चीजें सीखने से हम अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। किताबें पढ़ने से हम नई जानकारियाँ और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लें और नए कौशल सीखें। जी हाँ, खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि हम खुद से प्यार करें और खुद को स्वीकार करें। ये छठा कदम है। आत्म प्रेम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अपने अच्छे कामों के लिए खुद को सराहें और खुद पर गर्व करें। अपनी गलतियों को माफ करें और उनसे सीखें। अपने लिए समय निकालें और वो करें जो आपको खुश करता है। जी हाँ, खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए खुद को तैयार करें। यह न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और संतुलन लाता है। खुद पर ध्यान देकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब मिलकर खुद पर ध्यान दें और अपनी जिंदगी को सकारात्मकता और खुशियों से भर दें। जब हम खुद पर ध्यान देंगे, तभी हम अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं और एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने चारों ओर की समस्याओं और चुनौतियों से घिर जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हम अपने जीवन में एक ठहराव महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम अपनी ऊर्जा और समय दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू करें, तो हमारी जिंदगी में कितनी सकारात्मकता आ सकती है। इस प्रेरक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देने से एक व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आइए इसे एक बेहतर ढंग से कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यह कहानी है एक साधारण युवक की, जिसका नाम था संतोष, जो एक छोटे से गांव में रहता था। संतोष का परिवार काफी गरीब था
और उसके पिता एक छोटे किसान थे। संतोष ने अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की थी और कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर गया था। लेकिन शहर में जाकर उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, आर्थिक तंगी थी और उसे अपनी नौकरी को लेकर भी बहुत चिंता थी। संतोष दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह निराशा में डूबता चला गया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जी हाँ, एक दिन संतोष की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, श्रीमान अनिल से। श्रीमान अनिल एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था। उन्होंने संतोष से पूछा, बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? संतोष ने अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि उसे अपनी जिंदगी में कोई भी दिशा नहीं मिल रही है। श्रीमान अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया है? तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हो, लेकिन खुद के लिए क्या किया है? यह सुनकर राजा को एक झटका लगा। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। श्रीमान अनिल ने संतोष को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहला, आत्म साक्षात्कार होना। संतोष ने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूँ? मेरी कमजोरियाँ और ताकतें क्या हैं? आत्म साक्षात्कार से उसे अपनी असली पहचान और अपनी क्षमताओं का पता चला। जी हाँ। दूसरा, स्वास्थ्य का महत्व। श्रीमान अनिल ने उसे बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने संतोष को नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन करने की सलाह दी। संतोष ने यह आदतें अपनाई और उसने महसूस किया कि उसका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होने लगे। तीसरा, लक्ष्य निर्धारण करना। संतोष ने अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट किया। उसने अपने लक्ष्य तय किए और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू किया। चौथा, समय प्रबंधन का होना। संतोष ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी क्योंकि उसने पार्ट टाइम नौकरी करने का निर्णय लिया और अपने खर्चों को नियंत्रित किया। संतोष ने अपनी सफलता के रहस्यों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी प्रेरित किया। उसने देखा कि जब उसने खुद पर ध्यान दिया तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदलने में सफल हुआ, बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सका। संतोष की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने खुद को एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। अब वह दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और अपनी कहानी से उन्हें प्रेरित करता था। जी हाँ मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा, शरीर और मन का ख्याल रखें, अपने लक्ष्यों को पहचानें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। ऐसा करने से न केवल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जी हाँ, खुद पर ध्यान देने का अर्थ है कि अपने आप को समय देना, अपनी खुशियों और दुखों को समझना और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। यह एक यात्रा है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और हमें हमारे जीवन के सही उद्देश्य को समझने में मदद करती है। और खुद पर आइए हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और खुद पर ध्यान देकर अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बस खुद पर ध्यान दें और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। जी हाँ मित्रों, आज का प्रेरक कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए और आप उस कहानी वीडियो से अधिक लाभ उठा सके। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।